ठीक है, टुडे यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है आरुष? ओके चलो ठीक है। एंड अग्रिमा डन होमवर्क बेटा? अग्रिमा? यस मैम। अच्छा चलो। और after completing this chapter I will check homework, then we'll start new chapter. After checking homework I will start new chapter. ठीक है, तो after 2-3 days start checking. मैम आप पिछली एक्सरसाइज भी चेक करेंगी ना? पूरा जितना है वो पूरा चेक करेंगे, उसके बाद ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम फर्स्ट चैप्टर से? यस बेटा, पार्डन रिपीट। मैम फर्स्ट चैप्टर से? हाँ, फर्स्ट चैप्टर से आपका पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट करके रखना, जितना मैंने कराया जो पार्ट, ठीक है? आई होप यू ऑल हैव डन और नॉट? यस मैम डन। यस मैम। हाँ बेटा, बिल्कुल करते जाना, क्योंकि ये सब आपको 9th क्लास में पूरा रिपीट होगा बेटा, ध्यान रखना। सो फर्स्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस, then how many exercises we have completed? 4.1. 4.1. अच्छा 4.1 completed, ठीक है। यस ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। Let me share my screen first. Now is the screen visible? Something blank screen? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Now any one of you tell me what is written on the screen? A. Means okay, it means it is clear, ठीक है ठीक है। I wanted to check it only. I think that's because. ठीक है, now chapter 4. Okay, now is the screen visible? Simple equations. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, let me check how many exercises we have completed. Exercise 4.1 completed, all question done? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, okay. Tell me one thing. Have you done this 4th part? Any one of you tell? Have you all done? Or anyone have any doubt? Yes, 4th part? I'm done. किसी को डाउट तो नहीं 4th part में? क्वेश्चन नंबर 6 4th part. Okay, let me read this question first. रुको इसको थोड़ा स्क्रीन को जूम कर दूं. This question 4th part. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be b in degrees. Okay. Remember that the sum of angles of triangle is 180 degree. चलो वो तो आपको कॉन्सेप्ट बताया. क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखना, जो वर्टेक्स एंगल है इट इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ध्यान से देखना. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. इज स्क्रीन विजिबल? Yes ma'am. B and C. ध्यान से देखना बेटा. This A is known as vertex angle. This is vertex angle. इसको vertex angle बोलते हैं. जो टॉप में होता है this is vertex angle and base क्या है आपका BC. तो BC बेस में जो दो एंगल्स बने होंगे, फर्स्ट B and second one is this C. These two are base angles. यानी B base angle, C base angle and A is known as vertex angle. तो वर्टेक्स एंगल एंड बेस एंगल्स, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो यस और नो. Yes ma'am. कम टू कंडीशन. ध्यान से देखना कंडीशन. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वर्टेक्स एंगल इज मींस इक्वल है. अपनी बुक देखते जाना. वर्टेक्स एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस मींस 2 into ट्वाइस ईदर ऑफ इट्स बेस एंगल. ईदर ऑफ इट्स बेस एंगल मींस कोई भी एक बेस एंगल ले सकते. क्यों ले सकते हैं? हाँ, एक चीज और गिवन है, सॉरी ध्यान से देखना. इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ABC is an isosceles triangle. Now any one of you tell what is the meaning of isosceles triangle? Any one of you tell? Two sides are equal. Two sides are equal. Okay. मालूम है सबको मालूम. Yes, correct.
आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब यदि आइसोसेलेस, मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ध्यान से देखना, यदि इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल होगी, ध्यान से देखना, यानी मैंने इसको ले लिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, खूब अच्छे समझना, समझा रहे हो, विच टू साइड्स आर इक्वल, बी सी एंड ए सी। यदि ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स, लिसन केयरफुली, if two sides are equal then their opposite angles will also be equal, यानी BC के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, ध्यान से देखना, रुक जाओ, BC तो ये है, इसके अपोजिट में होगा ये वाला एंगल, एंगल ए, इसके जस्ट सामने, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, AC के अपोजिट में हो जाएगा आपका, let me change this color, it is not changing, तो AC के अपोजिट में आपका है एंगल B और BC के अपोजिट में आपका एंगल है A। इफ BC इक्वल्स टू AC देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट B एंड C आर इक्वल, लिखा ईदर ऑफ द बेस एंगल्स, यानी B और C आपको इक्वल गिवन, मैंने रेड कलर से ले लिया, इसका मतलब कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, AB और AC आपको इक्वल लेना, क्योंकि AC के सामने, कैसे देखो इसकी ट्रिक बताती, ध्यान से देखना ट्रिक, यदि AC साइड है तो AC साइड में A आ रहा और C आ रहा, A और C को यदि छोड़ दिया जाए, व्हाट इज लेफ्ट B, तो AC के अपोजिट में B हो गया। AB यदि लेते हो तो A आ रहा है और B आ रहा है, ये दोनों आ रहे थे, A को छोड़ दो, B को छोड़ दो, व्हाट इज लेफ्ट C, तो AB के अपोजिट में C आ जाए। यानी अपोजिट देखने के लिए ट्रिक क्या है कि साइड्स में जो दो वर्टेक्स आ रहे हैं उनको छोड़ दो, जो बचेगा वो अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो AB में A और B आ रहा है, अपोजिट में C आ जाएगा, AC में A और C आ रहा है तो अपोजिट में B आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन 3 थिंग्स आर गिवन, नंबर 1 B एंड C दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल है क्वेश्चन में दिया है। दूसरा दिया है कि वर्टेक्स एंगल जो A है वो इन दोनों बेस एंगल्स का ट्वाइस है। आप क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बेस एंगल को B मान लो, यानी जो वर्टेक्स एंगल, इस एंगल को मान लेंगे B, दिस इज B, दिस इज B डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यदि नहीं गिवन होगा तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, X सपोज कर लो, Y सपोज कर लो, दिस इज B डिग्री। नाउ दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, व्हाई आई हैव टेकन B डिग्री, यस और नो? Yes. इस सबको समझ में आ गया B क्यों लिया, जल्दी बोलो बेटा, फास्ट सब लोग। Yes. Yes. हाँ, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, दोनों को B क्यों ले लिया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आपको कैसे पता कि B और C ही इक्वल है, क्योंकि लिखा ईदर ऑफ द बेस एंगल, ईदर मीन्स EITHER, ईदर ऑफ द बेस एंगल, यानी दोनों में से कोई भी एक बेस एंगल ले लो, उसका ट्वाइस A होगा। दोनों में से कोई भी एक ले लो, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चाहे इसको B ले लो तो ये B हो जाएगा, चाहे इसको B ले लो तो ये B हो जाएगा। इन दोनों का ट्वाइस, चाहे इसका ट्वाइस ले लो चाहे C का ट्वाइस ले लो, A है, इसका मतलब A हो जाएगा 2B। नो मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, पहले क्वेश्चन रीड कर बेटा, संदेश रीड क्वेश्चन, रीड करो। In an isosceles triangle, the vertex angle in a twice either base angle. Let the base angle be B डिग्री, B इन डिग्रीज। हाँ, क्वेश्चन में दिया कि जो वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल मतलब ये वर्टेक्स में जो टॉप में बनता है, इसको वर्टिकल एंगल या वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। ये एंगल ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू किसका ट्वाइस, बेस एंगल का, बेस एंगल। बेस एंगल को क्वेश्चन में लिया है B डिग्री, B डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा वर्टेक्स एंगल, एंड वर्टेक्स एंगल इन दिस फिगर इज एंगल A। इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल हो गया, 2B डिग्री के, एंगल A इज 2B डिग्री। तो एंगल A 2B है और एंगल B और एंगल C
दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, and in isosceles triangle two sides are equal and their opposite angles will also be equal. तो यहाँ AB और AC इक्वल होंगे, तो इसलिए B और C भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B और एंगल C B डिग्री के हो गए, और उसका डबल A हो जाएगा 2B डिग्री का, इसलिए वर्टेक्स एंगल A हो गया 2B डिग्री। और स्टार्टिंग में लिख देना लेट एंगल B, एक सेकेंड, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू B डिग्री, यानी B और C को B डिग्री माना। Therefore, this is a sign of therefore. Therefore, vertex angle equals to 2 into base angle, यानी एंगल A हो गया 2B डिग्री, एंगल B और C है B डिग्री। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर? नो मैम। हाँ, क्या नहीं आया? बोलो बेटा, बोलो मैम बोलो। मुझे पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बोलो? जिसकी दो साइड इक्वल होती है और एक अलग होती है। एक अलग होती है, यस। तो यहाँ पर ए बी और ए सी दो इक्वल साइड। अब ये कैसे पता चला कि ए बी और ए सी इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है बेस एंगल का। वर्टेक्स एंगल है ए, यानी ए वाला एंगल बिल्कुल अलग होगा। यदि ए अलग होगा, इसका मतलब कौन से दो एंगल बचे? बी और सी। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यदि वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है, यदि वर्टेक्स एंगल ट्वाइस यानी इस एंगल को अलग कर दो, इसको अलग कर दिए, तो कौन से दो एंगल बचे? ये दोनों एंगल बचे। तो ये दोनों बी डिग्री के लेना है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बी डिग्री लेना है बेस एंगल को। तो एंगल बी एंड एंगल सी ये दोनों बेस एंगल्स हैं, तो बेस एंगल्स हो गए बी डिग्री के। अब क्वेश्चन में दिया है कि वर्टिकल एंगल इज मींस इक्वल। किसके इक्वल है वर्टिकल एंगल? ट्वाइस ऑफ इट्स बेस एंगल। ट्वाइस मींस 2 से इनटू करना है। किसको 2 से इनटू करना है? बेस एंगल को। और बेस एंगल हमने क्या सपोज किया है? बी डिग्री। बी डिग्री बेस एंगल है, तो 2 इंटू बी डिग्री कर दिया। 2 इंटू बी डिग्री कर दिया तो मिल गया 2B डिग्री। तो 2B डिग्री क्या है? आपका वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल ए हो गया, बेस एंगल बी हो गया, और ये हो गया आपका सी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ हमने ए बी सी निकाला है। यहाँ तक आगे समझ में? ए बी सी कैसे निकाल लिया? यस मैम। ठीक है। हाँ, संदेश आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, अब आगे देखो, ध्यान से देखना। अभी तो हमने एबीसी फाइंड कर लिया, अब आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब इक्वेशन में मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी कि इक्वेशन में देयर शुड बी इक्वालिटी साइन। अब इक्वालिटी साइन मीन साइन ऑफ इक्वल होने के लिए देयर शुड बी LHS एंड देयर शुड बी RHS। लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और RHS। रुको, मैं इसकी थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं। तो LHS होना चाहिए और RHS होना चाहिए। तो LHS RHS होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी सबको मालूम है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ट्रायंगल? प्रॉपर्टी इज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है। तो अब आगे यस आगे क्या लिखोगे? वी नो दैट, यहाँ लिख देना वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? ये आपने 6th क्लास में मैंने बताया था आपको कि कोई भी ट्रायंगल, मैंने आपको एक्टिविटी भी बताई थी। आप एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करो, आप चाहे इससे बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करो, चाहे बहुत ही छोटा ड्रॉ करो, तीनों एंगल्स को आप प्रोटेक्टर से मेजर करो, तीनों को मेजर करो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको सम 180 मिलेगा, चाहे ट्रायंगल का साइज कुछ भी हो। तो तीनों, हाँ यस बेटा। मैम हम लोग तो ये भी कहते हैं ना b प्लस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री मैम, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं सुनो, पहले तो हम मेन प्रॉपर्टी लिखेंगे। मेन प्रॉपर्टी मीन्स ABC जो आपको दिया है, तो मेन प्रॉपर्टी लिखने के बाद अब आप इसको ABC की वैल्यू पुट कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज गिवन 2B, आप लिखेंगे 2B। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? B इक्वल्स टू 180 डिग्री।
लास्ट में डिग्री लगा देना, स्पेस नहीं है। चलो, दिस इम्प्लाइज, अब प्लस कर लो। अब ये 4b आपको नहीं बता, हाँ 4b। ध्यान से देखना, जब आपके ये आपका अलजेब्रा बताया था मैंने एडिशन कैसे प्लस करते हैं, डिड आई एक्सप्लेन इन 6th क्लास? Yes. क्या बताया था मैंने कि इसके साथ कौन सा नंबर है? 1। इफ नो नंबर, नो कोएफिशिएंट इज देयर, इट मींस देयर इज 1। बी के साथ क्या है? 1। तो सारे नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि सब में बी 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 आ रहा है। जैसे देखो, मान लो लिखा हो 2x प्लस 3x प्लस 4x, हम सिंपली क्या करेंगे, x है, x है, x है, इसका मतलब लाइक टर्म्स हो गए। डिड आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? Yes. हाँ, तो अब आपको क्या करना, बस इसको प्लस करना, नंबर नंबर प्लस कर लो। 4 प्लस 3 9x 9x, बिल्कुल यहाँ भी वही करना। 2 प्लस 1 प्लस 1 4 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपका ये इक्वेशन बन गई। यदि आपको इक्वेशन से फ्रेम करनी है तो यू गॉट दिस फाइनल आंसर। बट यदि आपको क्वेश्चन में सॉल्व भी करना है कि बी क्या होगा, आप एक स्टेप और कर सकते हो, मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। बी इक्वल्स टू निकाल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन। डिवीजन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 180 अपॉन 4 कितना होगा, जल्दी निकालो। 45 degree. व्हाट इज 45? बिल्कुल सही है, 45। And B equals to 45. हाँ, इसका मतलब ध्यान से देखो, रुको रुको, लेट मी चेंज दिस कलर। इसका मतलब ये जो एंगल है दिस वन, ये एंगल आपको मिल गया 45, ये भी हो जाएगा 45, और 45 का डबल ये कितना हो जाएगा 90। तो आपको क्या क्या मिल गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हो अपना आंसर, इन तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 180 degree. 180 डिग्री। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, क्योंकि आपने आंसर को वेरीफाई कर लिया। नाउ इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes. ये पूरा नोट डाउन कर लेना, जो मैंने अब इसको नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा टिपिकल था, बाकी तो बहुत मैम easy है। वेरीफाई भी करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने समझने के लिए कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको वेरीफाई नहीं करना, यहीं पे छोड़ देना। आपको यहीं पे शायद यदि इक्वेशन फ्रेम करने को आएगा तो ये आ गया, यदि सॉल्व करने को आएगा तो b इक्वल्स टू 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल a इक्वल्स टू 90 डिग्री। लास्ट में आंसर लिख देना b b एंड a, बस। वेरीफाई आप अपने लिए कर सकते हो, टेस्ट के लिए नहीं करना। स्टार्टिंग में जो मैंने स्टेप्स लिखाए थे वो भी लिख लेना, लेट एंगल a कैसे निकाला जो बताया था। आगे समझ में? नोटेड? नोटेड डाउन फर्स्ट? Yes, ma'am. ऑल हैव नोटेड? Yes, ma'am. चलो, तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, बाकी तो उसके पार्ट्स बहुत इजी है, यू कैन डू इट वेरी इजी। नाउ कम टू नेक्स्ट। चलो, जब तक आपको समझ में नहीं आए अच्छी बात है, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next exercise. हाँ, एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज ध्यान से देखना है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने, लेट मी चेक। ओके, एक्सरसाइज 4.2 इज स्क्रीन विजिबल? 4.2 Yes, ma'am. हाँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ये तो ओरल है, आप फटाफट कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, रीड करो। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ, अच्छा एक सेकंड, एक चीज बताओ। विपुल, आर यू प्रेजेंट? विपुल, अनम्यूट। यस मैम। हाँ, ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट यू रीड व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। x minus 1 equals to 0. Okay, what is the variable? What is variable? Ma'am x. X variable. And what is constant? Ma'am -1. हाँ, लेफ्ट साइड में 1 भी है, लेफ्ट में -1, राइट में 0।
ठीक है, अब सेपरेट द वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट द वेरिएबल? मैम वेरिएबल को अलग करना। वेरिएबल को अलग करना, वेरिएबल को अलग करेंगे मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? मैम वेरिएबल वन की वेरिएबल की वैल्यू। बेटा तेरे यहाँ किसी की आवाज आ रही है, तुम अलग सेपरेट रूम में बैठा करो बेटा। ओके मैम मैं डेस्कटॉप पे बैठता हूँ मैम, इसलिए। हाँ उसी में ही बैठो, लेकिन आप अपने अलग रूम में रखा करो जिसमें और कोई दूसरा ना आए आपके घर पे। ओके मैम। हाँ ध्यान से देखो, इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। हाँ Yes, ध्यान से मैम ये तो आता है। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू फाइंड करनी, इसका मतलब आपको यदि स्टेप लिखने को आता है कि गिव फर्स्ट द स्टेप, यानी हमें -1 को हटाना, तो क्या लिखेंगे? -1 को हटाने के लिए दोनों साइड +1 कर देंगे, तो x माइनस, अच्छा रुको मैं इसको दूसरे मेथड से बताती हूँ। इसमें ब्लैंक स्क्रीन विजिबल? यस मैम। हाँ ध्यान से देखना क्वेश्चन, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। अब दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुनना, डिफरेंस देखना। इफ क्वेश्चन इज सॉल्व, खूब अच्छे समझ लो, सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो भी वेरिएबल है, मान लो आपका वेरिएबल y है तो y की वैल्यू निकालना है, x है तो x की वैल्यू निकालना है। उस केस में आपको जो मैंने 6th क्लास में एक मेथड बताया था, क्या बताया था बेटा? म्यूट, सबसे पहले सब लोग म्यूट कर लो, चेक योर सिस्टम। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ 1 क्या हो रहा है? माइनस, माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -1 प्लस ऐड प्लस इसमें प्लस हो जाएगा 0 में, 0 + 1, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1, सो फाइनल आंसर इज 1। इसका एक दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, रुको लेट मी चेंज कलर। दूसरा मेथड ये, और ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 1। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x को मैम छोड़, यहाँ पे तो x की वैल्यू मैम प्लस में आएगी ना, मतलब वो 1 तो प्लस में आएंगे, आपने तो माइनस में किया है। कहाँ लिखा बेटा? +1 ही तो लिखा है, दिस इज इक्वल्स टू साइन। तो आप ये इक्वल्स टू बेटा, क्योंकि 0 + 1 तो 1 ही होता है, -1 तो होता नहीं है। हाँ दूसरा मेथड देखो, अब आपको सिर्फ x रखना है लेफ्ट साइड में, -1 को कैसे भी हटाना, तो हटाने के लिए रूल क्या है? रूल देखना, दिस इम्प्लाइज, हम क्या करेंगे कि यदि आपका -1 है तो +1 कर देंगे, और जितना लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे उतना ही राइट साइड में प्लस करते हैं। अब -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर इफ 1 इज इन नेगेटिव 1 इज इन पॉजिटिव यू कैन कैंसिल, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचा? x इक्वल्स टू फाइनल आंसर 1। चाहे ये मेथड करो चाहे ये मेथड करो, आंसर इज सेम। अब इस मेथड का यूज कब करेंगे? ध्यान से देखना, यदि क्वेश्चन में दिया, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट राइट स्टेप, गिव फर्स्ट स्टेप, यानी पहले आप स्टेप लिखो, आपने क्या किया है, ताकि आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो आप ये मेथड करोगे, यानी यदि -1 होगा तो +1 कर देंगे, यदि यहाँ +1 होता, x + 1 इक्वल्स टू 0 होता। अब हमें +1 को कैंसिल करना, तो क्या करें कि +1 कैंसिल हो जाए? जल्दी बोलो। मैम -1 लिखूंगा। -1 यदि +1 होगा तो -1। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रोसेस लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट साइड में करेंगे, ताकि बैलेंस रहे। बीच में इक्वल्स टू का साइन है, यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम प्रोसेस करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन दैट इक्वेशन। यदि हमने लेफ्ट में -1 किया तो राइट में भी देखो -1 कर दिया, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। x इक्वल्स टू आ गया 0 -1 -1। अब यही क्वेश्चन यदि 4x होता, 4x इक्वल्स टू 5। अब हमें सिर्फ x लाना है, यानी 4 को हटाना पड़ेगा। अब x और 4 में क्या रिलेशन है? जल्दी देखो, मैम इनटू है। यदि मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों साइड क्या करेंगे? 4 से डिवाइड, हमें 4 को हटाना यानी कैंसिल करना, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड कर देंगे।
लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी डिवाइड करेंगे। 5/4, 4 4 कैंसिल, x इक्वल्स टू 5/4, यानी प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इंटू इधर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। अब मान लो क्वेश्चन ये होता, लेट मी चेंज। मैम आई हैव अ डाउट। एक सेकंड बेटा, इसको लास्ट वाला बता दूं, देन यू कैन आस्क डाउट। मान लो क्वेश्चन होता है x/4 इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या करना है, 4 को हटाना है। क्या करेंगे कि 4 हट जाए, जल्दी बोलो। अपॉन 4, जाके इंटू कर देंगे। यस इंटू 4 कर देंगे। यदि लेफ्ट में इंटू X is 4 equal to करेंगे तो राइट में भी इंटू 4 करेंगे, राइट साइड भी करेंगे इंटू 4। ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 4 20। स्टार्टिंग में दिस इम्प्लाइज हर स्टेप में लगाते हैं, ध्यान रखना। तो आपका आ गया 20। तो कुल मिला के अब आपका यदि क्वेश्चन हो कि फर्स्ट राइट स्टेप एंड देन सॉल्व, उस केस में क्या करोगे, रिवाइज करा रही हूँ। यदि मैम क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया ये। कौन सा वाला बेटा, मैम ये आप अभी समझा रही थी वो। हाँ रुक बताती आ जाएगा, डोंट वरी। अब एक तरफ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो 4 में है तो उसको वहाँ 5 से इंटू कर देंगे और x अकेले रहता यस है। बेटा बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में आता है कि आप स्टेप भी लिखो और स्टेप लिखने के बाद फिर सॉल्व करो, ध्यान से देखना क्वेश्चन, गिव फर्स्ट स्टेप एंड देन सॉल्व। तो स्टेप लिखने के लिए आप ये वाला मेथड यूज कर लेना। अदरवाइज यदि सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल एक मैं ये वाला फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। यदि क्वेश्चन में पूछा कि स्टेप लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे, वी विल एड 1 ऑन बोथ दिस साइड, ध्यान से देखना, वी विल एड 1 ऑन बोथ दिस साइड, देयरफॉर, बस इतना लिख देना, वी विल एड 1 ऑन बोथ दिस साइड, देयरफॉर 1 ऐड किया यानी x-1 पहले से है, +1 कर दिया। ऑन बोथ द साइड मतलब आप राइट में भी प्लस करोगे, इसको -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि पहले स्टेप लिखो और फिर सॉल्व करो, हमने स्टेप लिख दिया और फिर सॉल्व कर दिया। अदर अब यदि मान लो क्वेश्चन आता है, सिर्फ आता है कि सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई करो, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल डायरेक्ट करना जो मैंने आपको बताया था, -1 मैम +1 हो जाएगा। मैम मुझे आपने ये बताया ना x/4 इक्वल्स टू 5, ये वाला समझ नहीं आया, ये प्लस माइनस तो। बता दो, ठीक है सारे फिर से। हाँ बेटा बोलो। मैं मतलब वो 4 डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो हमें स्टेप लिखने के लिए 4 को LHS और RHS दोनों में इंटू करना पड़ेगा। यस बेटा, यस 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 यस, क्यों इंटू करना पड़ेगा अभी बता रही हूँ। जस्ट एक बात हाँ संदेश, लिसन बेटा, यदि प्लस है कोई नंबर तो दोनों साइड हम माइनस माइनस करेंगे। यदि कोई नंबर माइनस है तो दोनों साइड उसी नंबर को हम प्लस कर देंगे। यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई, जैसे 4x 4 से मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड हम 4 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। यदि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x/4 है तो ×4 एक एग्जांपल और बता रही हूँ, मान लो होता 2x/5 इक्वल्स टू 3। हाँ संदेश, क्वेश्चन फॉर यू, किससे डिवाइड हो रहा है जल्दी देखो, किससे डिवाइड हो रहा है, पता नहीं है बेटा ये क्वेश्चन है। संदेश अनम्यूट बेटा। यस मैम। हाँ किससे डिवाइड हो रहा है जल्दी देखो, किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सा किससे मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो 2x/5 इक्वल्स टू 3, ये कर्सर दिखा रही हूँ मैं, देखो यस किससे मैम। डिवाइड हो रहा है, हाँ किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2x। चलो मैम डिवाइड किसको करना है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, किसको किससे करना है। रुक जा, अच्छा रुक, ध्यान से सुन तो पहले, वेट, ओके व्योम अनम्यूट बेटा। यस मैम। 2x/, हाँ ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है फिलहाल, कौन सा नंबर अपोन में है, 2x। मैम 5। 5। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, मैम 5 से।
5 से, बस सीधी सी बात है। 5 डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय 5। बस ये लिखेंगे पहले वर्ड्स में, एंड आफ्टर राइटिंग इन वर्ड्स आप यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखा दो, परफॉर्म करो, इंटू 5 करेंगे, इक्वल्स टू, लेफ्ट में इंटू करेंगे तो राइट में इंटू करेंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल। जस्ट इसको कैंसिल करने के लिए ही हम वही, यदि अपॉन में 4 होता तो 4 से इंटू करते, अपॉन में 3 होता तो 3 से इंटू करते, अपॉन में 7 होता तो 7 से इंटू करते। अब आपको क्या मिल गया, 2x इक्वल्स टू मिल गया 5 3 जा 15। अभी क्या वेरिएबल अलग हो गया, नो, अभी x के साथ क्या है, 2 भी है। अब इस 2 को कैंसिल करना है, तो अब क्या करेंगे 2 को हटाने के लिए, जल्दी बोलो फटाफट, एनीवन ऑफ डिवाइड, यस डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, वी विल डिवाइड बोथ द इक्वेशन, सॉरी बोथ द साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय 2। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, उनको कलर चेंज कर दे दिखेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ देखते जाना, 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 15, 15 अपॉन 2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, यू विल गेट फाइनल आंसर। आ गया, यस मैम। लेकिन ये मेथड तभी करें जब क्वेश्चन में लिखा गिव फर्स्ट स्टेप। अब मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, यस बेटा x बोलो, की वैल्यू 7.5 है, x इक्वल्स x की वैल्यू 7.5 है। अपॉन में डेसिमल मत लाना बेटा, फ्रैक्शन काफी है, 7.5 करेक्ट है, बट नो नीड टू डिवाइड इट, सिंपली फ्रैक्शन में रखो वैल्यू, चलेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन सिंपल होता, सिंपल ये होता 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, कोई स्टेप नहीं लिखना, सिर्फ लिखा है सॉल्व, सिर्फ सॉल्व लिखा है। उस केस में आप चाहो तो स्टेप लिख लिख के भी सॉल्व कर सकते, जो मैंने बताया, पहले -3 करोगे, अदरवाइज डायरेक्ट करो, जो मैंने समझाया था 6th क्लास में, क्या बताया था, सबसे पहले +3 हटाना है, 3 उस साइड जाएगा, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस, यानी फर्स्ट स्टेप हो गया 2x इक्वल्स टू -3, दिस इम्प्लाइज। नेक्स्ट स्टेप देखो, 2x इक्वल्स टू, आंसर आ गया 5 - 3 2। अब हमें x की वैल्यू लाना, आप कौन जाएगा उस साइड, 2 को शिफ्ट करेंगे, 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड, वेरी गुड, डिवाइड, इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, कैंसिल, x इक्वल्स टू 1, 1/1, फाइनल आंसर इज 1। आप ध्यान से देखना, मान लो किसी को वो वाला स्टेप नहीं आया, यदि ये स्टेप आता, इसके स्टेप भी लिख सकते हो, चलेगा। आप स्टेप ऐसे लिखना, सबसे पहले आप 3 को ले जा रहे हो, आप यहाँ लिखना स्टेप, फर्स्ट वी विल ट्रांसफर 3 या वी विल शिफ्ट, सेंटेंस सुनो ध्यान से, वी विल शिफ्ट 3 फ्रॉम LHS टू RHS एंड इट्स साइन विल बी चेंज्ड, ये लिख देना। इसके बाद लिखेंगे ये 2x के बाद, नेक्स्ट इसके बाद लिख देना एक स्टेप यहाँ पे लिखना, नाउ वी विल डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। ये मेथड भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, मैंने दोनों बता दिया, जो जिसको इजी लगे वो करना। कौन सा वाला सिंपल है, जल्दी बोलो, विच वन इज सिंपल, ट्रांसपोजिंग। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हो, इट्स ऑल्सो करेक्ट मेथड, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन स्टेप क्या लिखोगे सुन लो ध्यान से, फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट वी विल शिफ्ट या वी विल ट्रांसफर 3 फ्रॉम LHS टू RHS, यहाँ लिख देना और फिर ये शिफ्ट कर देना। इसके बाद यहाँ एक स्टेप और लिखना, क्या स्टेप लिखेंगे, नाउ वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 2, या फिर ऐसे लिख देना, नाउ वी विल शिफ्ट 2 फ्रॉम LHS टू RHS, ये आपने शिफ्ट करके डिवाइड कर दिया, करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आपकी मर्जी क्या करते हो, सिंपल। वैसे हायर क्लासेस में इसी मेथड को अडॉप्ट किया, ये भी बता दूं, 9th 10th में इसी मेथड को करते हैं, तो बेस्ट है आप इसी की प्रैक्टिस कर लो। चलो क्लियर, मैम फर्स्ट क्वेश्चन में इसी मेथड से करूं, कर लो, लेकिन स्टेप क्या लिखोगे मैंने बता दिया, स्टेप ध्यान से देख लेना जो मैंने समझाया है, ठीक है, क्लियर।
यस यस मैम। मैम वो मेथड समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ तो ये आ गया, तो इसी को कर लेना। चलो तो अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ तो एक्सरसाइज 4.2 you have to solve all questions 1 2 3 4 4 questions are there, all parts, all questions you have to solve. ठीक है, ओके साई राम, इट्स ऑलरेडी 5 minutes एक्स्ट्रा, लीव वन बाय वन। ठीक है, होमवर्क कर लेना 4.3 यू हैव टू कंप्लीट। मैं 4 क्वेश्चन करना पूरा। यस बेटा, ओके बेटा, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे कैथरीन। अच्छा आज कैथरीन का बर्थडे है, यस चलो गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। ओके बेटा, होमवर्क कर लेना, बर्थडे वाले दिन भी होमवर्क कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके साइराम साइराम सायरा मैम। साइराम साइराम।